आज पटना में कांग्रेस विपक्ष के लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गति छोड़। अब तो लोग चीन और अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं कि वोट चोर गति छोड़। कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय लोग होंगे, ये लोकतंत्र में वोट देना एक बहुत पवित्र कर्तव्य भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और भारतीय संविधान का दिया हुआ अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके विषय में स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्रा जी कहते थे कि अगर हाथों में निशान लगता है वोट डालते समय, तो वो निशान कोई मामूली निशान नहीं होता है, देश के राजा को भी बदलने की ताकत है वो। अगर उसी ताकत को छीना जाएगा और चोरी किया जाएगा, डकैती डाली जाएगी, तो स्वाभाविक है न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में ये बात उठेगी। और जहाँ जहाँ भारतवासी रहते हैं, देश के बाहर भी अगर भारतवासी रहते हैं, लोग वोट डालने आते हैं। अगर उनके दिमाग में ये बात जा रही है और ये सच्चाई है कि वोट चोरी है, तो लोग अपनी तरीके से बात को कहेंगे। लोकतंत्र में यही तो अधिकार है। नारे पे से देखते हैं, जिस तरह नारा लगाया जा रहा है, क्या नारे में झूठ है? क्या आप बताइए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 22 लाख लोग वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि आखिर 24 के पार्लियामेंट इलेक्शन में वो वोट कैसे वैलिड थे, और पार्लियामेंट और असेंबली के 14 महीने का भी अंतर केवल है। कैसे 65 लाख वोट बेईमानी के हो गए या गलत हो गए? और अगर वो 65 लाख वोट पहले भी गलत थे, तो उन वोटरों की या उस वोटर लिस्ट से निर्वाचित जो 40 सांसद हैं बिहार के, वो कैसे सही हैं? मैं समझता हूँ बिहार में SIR लागू करने से पहले चुनाव आयोग को इन सारे सांसदों का निर्वाचन रद्द करना चाहिए और बिहार विधानसभा के साथ उनका भी चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये मानते हैं कि वोटर लिस्ट गलत है तो उनका निर्वाचन भी गलत है। प्रधानमंत्री चीन में हैं, SCO की बैठक में उन्होंने कहा है कि भारत ने 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेला है और हमने पहलगाम में बहुत बुरा दौर देखा है आतंकवाद का। जिन मित्र देशों ने हमारा साथ दिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, स्वाभाविक है, वो तो हम समाजवादियों की शुरू से नीति रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू करके सदैव नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी तक लगातार समाजवादियों ने एक ही बात को कहा है कि पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। साथ ही साथ भारत सरकार की नीति भी रहे कि पड़ोसी लोग उन पर पूरा विश्वास करें और संकट के समय लोग खड़े भी हों। अब क्यों नहीं हुए, इसका मंथन तो मोदी जी को ही करना पड़ेगा। एक सवाल लास्ट में अंत में ये है कि SCO की बैठक में मोदी जी ने कहा है कि भारत जो है SCO के साथ हमेशा रहा है, और SCO का मतलब यह है कि S फॉर सिक्योरिटी, C फॉर कनेक्टिविटी और O फॉर वो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का साथ भी रहना चाहिए, प्रतिनिधित्व भी रहना चाहिए, और मैं तो हर भारतवासी चाहेगा कि नेतृत्व भी रहना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा हमारा देश दुनिया के मंचों पर बहुत मजबूत हो।